मैं आप सभी का मेरे चैनल जय मां गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में श्री सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी एवं वर्तमान में प्रातःस्मरणीय परम पूज्य गुरुपद बाबा जी से जुड़ी हुई सत्य पर आधारित कुछ घटनाएं बताने जा रहा हूं। वीडियो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। कृपया वीडियो को लाइक करें, जय मां गुरु कमेंट करें और याद से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाएं। जय मां गुरु नाइट ड्यूटी। अस्पताल में यहां बैठा हुआ हूं तो कक्ष में ऐसा प्रतीत होता है बाबा निद्रा निमग्न हैं। मैं जानता हूं कि बाबा सोते नहीं हैं। कैसे जानता हूं? देखिए, स्मृति पृष्ठ पलटने लगे हैं। बाबा के साथ रात्रि सेवा में रहने का सुअवसर तो कई लोगों को प्राप्त हुआ है, यहां अमेरिका में भी और भारत के आश्रमों में तो अवश्य ही। सभी सेवक जानते हैं कि बाबा के साथ रात्रि सेवा में रहने का अर्थ ही था संपूर्ण अखंड रात्रि जागरण। जिष्णु जी से बात हुई थी तो बताने लगे, कितनी ही बार रात्रि सेवा में पूरी रात बाबा के साथ हंसते हंसते या दर्द से कराहते गुजार चुका हूं। कई रातें कथा खानियों में बीत चुकी हैं। कभी इतिहास, कभी भूगोल, कभी हल्दी घाटी या वैशाली या सोमनाथ। वह रक्षाम सुना चुका हूं। वैशाली की नगरवधु समाप्त हो गई थी, सोमनाथ का अंतिम दृश्य भी। सुनते सुनते लगता था बाबा सो गए हैं। खर्राटे की आवाज गूंजने लगती थी, किंतु कथा समाप्त होते ही तत्काल उठकर पूछते थे, कथा समाप्त हो गई? जी बाबा। तब कौनो औरो कथा कह। मेरा अधनींदा मस्तिष्क झंझना उठता था। अब कौन सी कथा कहूं? क्या मैं कोई कथा विशेषज्ञ हूं? सब कथा खानियां जो बचपन से पढ़ी थीं, जो याद थीं, सब तो सुना चुका हूं। अब क्या करूं? तब तक बाबा का स्वर पुन कक्ष के शांत अंधकार को स्पंदित कर देता था, कह कथवा। और मैं टेलीविजन पर देखे हुए धारावाहिकों को सुनाने लगता था। पहले कासमास, फिर विक्रम और वेताल, फिर भारतीय नारियों की कहानियां। अंधेरे में कहते कहते आंखों के सामने का दृश्य निद्रालस से तरल हो उठता था, फिर लुप्त हो जाता था और मैं नींद में झपकने लगता था। लगता था कहीं बहुत दूर से बाबा की आवाज आ रही है, ई देख। हम कहत हई कथा कहे तई मामू सूतत हउवे। अवस्था में यदि किसी वस्तु को उठाना सबसे भारी है तो वे हैं पलकें। लाख कोशिश करने पर भी कमबख्त नहीं उठती थीं, नहीं खुलती थीं। और बाबा थे कि पूरी जागृति की अवस्था में सारी रात बीता देते थे। सोते क्यों नहीं हैं बाबा? खींचकर मेरे मन में विचार उठता था। एक बार सो जाए तो मैं भी शरीर सीधा कर लूं। पर मजाल है जो बाबा सो जाए। लगता था इस बात का अथक अभ्यास करा दे रहे हैं कि आलस्य, निद्रा और जम्हाई ये तीनों काल के भाई। या कदाचित यह दर्शा रहे थे कि गुरु सेवा में निद्रा और आलस्य को लेशमात्र भी स्थान नहीं है। या शायद यह कि यदि कुछ सीखने का अवसर मिले पुत्र तो सचेत रहकर सीखो। उस अवसर को निद्रा का सुख भोग कर खो मत दो। कई बार आश्चर्यचकित कर देते थे। उस दिन मैंने बाणभट्ट की आत्मकथा आरंभ की थी। यह कथा आरंभ होते ही बाबा पूरे ध्यान से बिस्तर पर आसनस्थ हो बैठ गए। चुपचाप एकाग्रता से सुनने लगे। कथा बाबा को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे सीधे पुस्तक से पढ़कर सुनाने को कहा। मैं पढ़ने लगा। बहुत देर तक यूं ही पढ़ता गया। फिर लगा कि जैसे कमरे का वातावरण अचानक रहस्यमय हो गया है। कथा में प्रसंग चल रहा था कि सोनभद्र के तट पर रात्रि में शव पर आसन किए अघोर भैरवाचार्य बौद्ध साधक वीरतिवज्र को देवी के व्यायाम मनोहर शरीर का वर्णन करने को कह रहे हैं। मैं पढ़ रहा था, जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की। तब मैंने